हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय बाल विकास में हमने वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ लिया था। ओके, वैयक्तिक भिन्नता पढ़ लिया था। उसके बाद इसी टॉपिक में आगे स्मृति और विस्मृति है। ओके, स्मृति और विस्मृति है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ओके, पहले हम वैयक्तिक विभिन्नता जो है सिलेबस में हमारे दिया, सिलेबस देखिएगा, उसके आगे स्मृति विस्मृति लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसके टॉपिक को पूरा करके फिर अगले टॉपिक में चलेंगे। तो हम देखते हैं, पहले स्मृति को देख लेते हैं, फिर हम विस्मृति को देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि स्मृति क्या है। पहले स्मृति के अर्थ को जानते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि स्मृति का अर्थ क्या है। मनुष्य अपने पूर्व अनुभव ओके को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। वही क्या होती है, स्मृति होती है। यानी कि मनुष्य जो अपने पूर्व अनुभव, जो अनुभव उसके पहले बीत चुके हैं, ठीक है, उनको एक मानसिक संस्कार के रूप में उनको अपने एक दिमाग में अचेतन मन के रूप में अचेतन मन के रूप में संचित रखता है। अचेतन मन के रूप में संचित रखता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर, जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसे वर्तमान चेतना में ले आता है। तो यही क्या होती है, स्मृति होती है। यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का पहले का अनुभव या पहले कोई बातें हो चुकी हैं और उसको अगर याद करने पर उसे वो चीज़ें याद आ जा रही हैं, तो क्या है, वो स्मृति है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। स्मृति क्या है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है? स्टाइन ने कहा है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ये परिभाषा हो गई एक। ओके, स्टाइट है, स्टाइन नहीं, स्टाइट। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, हमने देखा, स्टाइट ने कहा है। फिर एक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिभाषा, इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। पहले सीखी जा चुकी बात स्मरण करना ही स्मृति है। पहले सीखी जा चुकी बात, जो हम पहले सीख चुके हैं, वो बात स्मरण करना, उसको याद करना ही स्मृति है। ये वुडवर्थ ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है आगे? स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है। ओके, की पॉइंट याद रखिए बस। स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है एवं यह पहचान लेना है कि वह अपने अतीत का अनुभव है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो स्मृति का तात्पर्य अपने अतीत की घटनाओं, यानी अपने पास्ट की घटनाओं का कल्पना करना है, और उसमें आपको ये भी पहचान लेना है कि हमारे अतीत का अनुभव है, कोई झूठ नहीं है। ओके, तो हम देख लेते हैं, स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है एवं यह पहचान लेना है कि वह अपने अतीत का अनुभव है। ये परिभाषा दी थी मैकडूगल ने। ओके, मैकडूगल ने। ओके, तो हमने अर्थ और परिभाषाएं देख ली। अब हम स्मृति के आगे चरण पे आते हैं। पहले देखते हैं स्मृति के तत्व, फिर स्मृति की अवस्थाएं, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के तत्व देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, उदाहरण दे देता है, आपको लगाना रहता है, और ये पूछा जाता है स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि स्मृति के जो है 4 तत्व होते हैं। ओके, हमने देखा स्मृति के जो है 4 तत्व होते हैं। ओके, तो इन चारों तत्वों को हम जान लेते हैं। पहला होता है सीखना। ओके, पहला होता है सीखना, फिर दूसरा होता है धारण करना। ओके, धारण करना, फिर तीसरा होता है पुनः स्मरण करना। ओके, पुनः स्मरण करना, और क्या, और चौथा होता है पहचानना। ओके, ये आपको जहाँ तक याद होगा, अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पहला क्या है? सीखना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण करना, चौथा है पहचानना। तो सीखना यानी कि लर्निंग हो गया। ओके, लर्निंग, धारण करना यानी कि रिटेन करना। ओके, रिटेन करना, फिर पुनः स्मरण करना यानी रिकॉल करना। ओके, रिकॉल करना, और पहचानना यानी रिकॉग्नाइज करना। ओके, तो हमने क्या देखा? स्मृति के 4 तत्व होते हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं सीखना का क्या मतलब होता है कि जो बच्चे सीखते हैं। ओके, जो बच्चों ने सीखा, जो हम सीखते हैं। ओके, जो बच्चे सीखते हैं, तो ये हो गया सीखना। फिर क्या होता है? धारण। तो जो सीखी गई बातों को है
सीखी गई बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लेना। ये जो बातें हमने सीखी है इनको अपने दिमाग में रख लेना, इन बातों को अपने दिमाग में अच्छी तरह रख लेना। ओके, तो ये क्या हो गया, धारण करना। फिर उसके बाद है पुनः स्मरण करना। तो जो हमने सीखा है उसके बाद जो दिमाग में रख लिया है उसको जो है अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना। ओके, अचेतन मन से चेतन मन में लाना, अचेतन मन से चेतन मन में लानी, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना, चेतन मन में लाना। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने पहले क्या लर्निंग में हमने सीखा था, फिर धारण करना में उसे दिमाग में रख लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब हमें स्मरण करना पड़ा, पुनः स्मरण करना पड़ा, तो हमने जो दिमाग में चीज़ें रखी थी उसे अचेतन मन से हम चेतन मन में ले आए। वो चीज़ें अचेतन मन में होती हैं और उसे जब स्मरण करना होता है तो चेतन मन में आ जाती हैं। ओके, तो अनकॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस माइंड में ले आए। फिर पहचानना, पहचानने का मतलब क्या होता है कि अतीत की किसी वस्तु को हम पहचान गए। ओके, जो पुरानी वस्तुएँ थी तो अतीत के किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान जाना। उसके बाद यहाँ पे हमने चेतन मन में लाए। उसके बाद जो अतीत की वस्तुएँ थी, ठीक है, अतीत के व्यक्ति या वस्तु जो भी थे उनको पहचानना। तो ये हो गया हमारा पहचानना। ओके, तो हमने ये देख लिया स्मृति के तत्व 4 होते हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है बस। अब हम देखते हैं स्मृति की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। स्मृति की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ मेमोरी। ओके, क्या होता है, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो हम देखते हैं कि स्मृति की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, पहले क्या होती है, सबसे पहली अवस्था होती है कूट संकेतन। कूट संकेतन, जिसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। ओके, एनकोडिंग बोलते हैं, कूट संकेतन हो गया। फिर होता है भंडारण, फिर होता है पुनरुद्धार। ये 3 होते हैं। ओके, स्मृति की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। भंडारण में स्टोरेज, ओके, और पुनरुद्धार मतलब क्या होता है, रिट्राइव करना। तो हमने देखा स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। ओके, तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि चीज़ें होती क्या हैं। ओके, तो हम देखते हैं कूट संकेतन मतलब किसी भी चीज़, अगर बच्चे को कोई चीज़ दी गई है तो अपने हिसाब से उसे अपने हिसाब से उसे अपना ट्रिक बना के या किसी भी माध्यम से अपने दिमाग में वो रख ले। ओके, अब कोई भी चीज़ों का अर्थ ग्रहण कर ले अपने हिसाब से। तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थ ग्रहण कर लेता है किसी भी चीज़ का, अर्थ ग्रहण करना। ओके, अर्थ ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, भंडारण। भंडारण क्या होता है कि उसे एक समय सीमा तक अपने दिमाग में रखे रहना, यानी कि अपने जो है उसे संग्रह करके रखे रहना, याद करते रहना। नहीं, एक समय सीमा तक जो है उस अर्थ को, ठीक है, समय सीमा तक इस अर्थ को जो है, अर्थ को याद रखना या भंडारण करके रखना। ठीक है, याद या भंडारण करके रखना। ओके, तो हमने ये देख लिया। फिर है पुनरुद्धार या रिट्राइव। फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे पुनः याद करना, ये रिट्राइव होता है, ज़रूरत पड़ने पर पुनः याद करना, ज़रूरत पड़ने पर पुनः याद करना। ठीक है, तो हम एक बार और देख लेते हैं। स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। कूट संकेतन यानी बच्चा किसी भी अर्थ को अपने हिसाब से ग्रहण कर लेता है, अपने कूट के हिसाब से। फिर भंडारण यानी उस अर्थ को एक निश्चित एक समय सीमा तक उसे याद रखता है। ठीक है, और फिर क्या है, पुनरुद्धार या रिट्राइव मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर उसे पुनः याद कर लेता है। तो ये हो जाता है पुनरुद्धार। तो हमने स्मृति के तत्व और स्मृति की अवस्थाएं देख ली। अब हम आगे और चीज़ें देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, 2 मनोवैज्ञानिक थे, एटकिंसन और शिफ्रिन। ओके, मनोवैज्ञानिक थे एटकिंसन और शिफ्रिन। इन्होंने जो है इन्होंने मेमोरी का यानी स्मृति का एक मॉडल दिया था 1968 में। इन्होंने जो है 1968 में, ओके, स्मृति का एक मॉडल दिया था, स्मृति का एक मॉडल दिया था, याद रखिएगा, मॉडल दिया था जिसे हम बोलते हैं स्टेज मॉडल। ओके, स्टेज मॉडल या हिंदी में बोले तो अवस्था मॉडल दिया था, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि अवस्था मॉडल स्मृति का किसने दिया था, तो एटकिंसन और शिफ्रिन ने दिया था। ओके, तो इन्होंने अवस्था मॉडल दिया था, स्टेज मॉडल यानी अवस्था मॉडल दिया था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1968 में एटकिंसन और सिफरिन ने स्मृति का एक मॉडल दिया जिसे स्टेज मॉडल या अवस्था मॉडल कहते हैं। इन्होंने जो है 3 प्रकार की स्मृतियाँ बताई। ओके, इन्होंने जो है 3 प्रकार की स्मृति बताई। स्मृति के इन्होंने 3 प्रकार बताए। ओके, 3 प्रकार, तो हम तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। ओके, तो इन्होंने पहले बताई संवेदी स्मृति। ओके, संवेदी स्मृति। फिर दूसरी बताई अल्पकालिक स्मृति। और तीसरी बताई दीर्घकालिक स्मृति। ओके, तो हमने क्या देखा कि एटकिंसन और सिफरिन ने 3 प्रकार की स्मृति बताई, एक संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। तो हम देखते हैं कि संवेदी स्मृति क्या होती है। संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी, अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है, जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, ओके, वो क्या होती है, संवेदी स्मृति होती है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है, इसकी अवधि जो है 1 सेकंड से भी कम होती है। अगर इसकी अवधि पूछा जाए, अवधि जो है 1 सेकंड से भी कम होती है, 1 सेकंड से कम होती है। ओके, जैसे उदाहरण हम लेते हैं बल्ब का, जैसे बल्ब हम देख रहे हैं, कुछ बल्ब अचानक बुझा तो हमारे आँख में उसकी एक तस्वीर बन जाती है बल्ब की, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। ठीक है, तो एक हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, संवेदी स्मृति में हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अवधि इसकी होती है कम से कम 1 मिनट से भी 1 सेकंड से भी कम होती है। ओके, तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं अगली है अल्पकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में कोई चीज़ें ठहरती हैं, थोड़े समय के लिए। ओके, थोड़े समय के लिए कोई चीज़ें हमारे दिमाग में ग्रहण होती हैं और इसकी अवधि क्या होती है, 30 सेकंड से कम। इसकी अवधि क्या होती है, 30 सेकंड से कम। ये हमने सेकंड नहीं लिखा, सेकंड लिख देते हैं, 1 सेकंड से कम। और यहाँ क्या लिखते हैं, 30 सेकंड से कम। ओके, 30 सेकंड से कम होता है। जैसे किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करना, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, बेस्ट तरीका होता है किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करना कुछ समय के लिए याद रखने के लिए। फिर आता है दीर्घकालिक स्मृति, यानी कोई भी चीज़ें हमें लंबे समय तक याद करनी है, यानी जीवन पर्यंत याद करनी है, जब जरूरत पड़े तो हम याद कर पाएँ। यानी दीर्घकालिक स्मृति यानी कि जीवन पर्यंत हमें कोई चीज़ें रखनी है। ठीक है, कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे याद कर पाएँ, तो हो गई दीर्घकालिक स्मृति। हम एक बार और देख लेते हैं। ओके, एटकिंसन और सिफरिन ने 1968 में स्मृति का एक मॉडल दिया था, स्टेज मॉडल। इन्होंने स्मृति के 3 प्रकार बताए थे, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना, इसकी अवधि होती थी 1 सेकंड से भी कम। जैसे कि बल्ब बुझ जाना तो उसकी तस्वीर कुछ हमारे सामने बनी रहती है 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। और फिर अल्पकालिक स्मृति, जो कोई चीज़ें हम थोड़े समय के लिए याद करते हैं, इसकी अवधि होती है 30 सेकंड से कम। और दीर्घकालिक स्मृति यानी कि जीवन पर्यंत, जो जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम याद कर लें। ओके, फिर है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, देख लीजिएगा। इसमें क्या है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला, ये नोट कर लीजिएगा, करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन था। तो स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम भी लिख देते हैं, स्मृति का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था एबिंगहास, हरमन एबिंगहास। हम नाम लिखते हैं हरमन एबिंगहास, हरमन एबिंगहास। ओके, तो हमने ये देख लिया कि स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था हरमन एबिंगहास था। ओके, अब हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इन्होंने 2 चीज़ें बताई थी, ध्यान से सुनिएगा। और ये जर्मन के थे, जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन के थे। ओके, तो इन्होंने बताया था कि हर चीज़ है, ना तो हम भूल जाते हैं और ना ही चीज़ों को भूलने की गति सेम होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे हर चीज़ है, ना तो हम भूल जाते हैं ना ही उसको भूलने की गति सेम होती है। लिख देते हैं, हर चीज़ ना तो हम भूल जाते हैं, ठीक है, और ना उसकी गति सेम होती है, ना भूलने की गति समान होती है, ना गति समान होती है भूलने की। ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हर चीज़ ना तो हम भूल जाते हैं और ना उसको सीखने की भूलने की हमारी गति समान होती है।
ठीक है। और फिर दूसरा इन्होंने बताया था, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बताया था इन्होंने कि शुरू में जो है भूलने की गति तेज होती है, शुरू में भूलने की गति तीव्र होती है, इन्होंने बताया था भूलने की गति तीव्र होती है, भूलने की गति तीव्र होती है, उसके बाद वो मंद पड़ जाती है, ठीक है, बाद में मंद पड़ जाती है, बाद में धीमी हो जाती है। ओके, तो ये वो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। तो हम देख लेते हैं स्मृति का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक हरमन एबिंगहास था, ये जर्मन के थे। इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, इन्होंने बताई थी कि हर चीज़ ना तो हम भूल जाते हैं और ना ही उनको भूलने की हमारी गति एक जैसी होती है, और शुरू में क्या होता है, दूसरा बताया था कि भूलने की गति तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। लेकिन हम लोग के साथ क्या होता है, शुरू में जो है गति धीमे होती है, उसके बाद तेज होती है। ओके, तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम देख लेते हैं स्मृति के प्रकार को डिटेल में। तो हम अब स्मृति के प्रकारों को देख लेते हैं। स्मृति के प्रकार कितने होते हैं? तो पहले क्या होता है, तत्कालिक स्मृति। ओके, तत्कालिक स्मृति। ओके, तो हम पहले सभी के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर अस्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति, फिर व्यक्तिगत स्मृति, ओके, फिर आगे चौथा नंबर आता है, हम देखते हैं अवैयक्तिक, अवैयक्तिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति, फिर क्या होता है, निष्क्रिय स्मृति। ओके, फिर होता है निष्क्रिय स्मृति, फिर होता है यांत्रिक स्मृति, यांत्रिक स्मृति। ओके, कितनी हो गई, 7 स्मृति हो गई। फिर हम आगे देखते हैं तार्किक स्मृति, तार्किक स्मृति, और सांवेदिक स्मृति, सॉरी आदत रूपी स्मृति और शारीरिक स्मृति। ओके, आदत रूपी स्मृति, आदत रूपी स्मृति, और लास्ट है हमारा शारीरिक स्मृति। ओके, तो हमने स्मृति के प्रकार देखे, 10 होते हैं। ओके, तो कौन सा देखा, तत्कालिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, व्यक्तिगत मेमोरी, अवैयक्तिक मेमोरी, सक्रिय मेमोरी, निष्क्रिय मेमोरी, यांत्रिक मेमोरी। ओके, यांत्रिक मेमोरी, और देखा हमने तार्किक मेमोरी, और आदत रूपी स्मृति, और शारीरिक स्मृति। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब जानते हैं। जैसे तत्कालिक स्मृति, इसको अंग्रेजी में हम इमीडिएट मेमोरी बोल देंगे। ठीक है, हमें अंग्रेजी नहीं लिखना। इसमें क्या होता है, इमीडिएट मेमोरी, तत्कालिक मेमोरी में होता है कि कोई चीज़ें जो है तुरंत याद करके सुना देना, कोई भी चीज़ है जो तुरंत याद कर लेना और सुना देना, तुरंत याद करके सुना देना। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारी तत्कालिक मेमोरी हो गई कि कोई भी बच्चा तुरंत याद किया और तुरंत सुना दिया। तो इसे उदाहरण, और इसमें जो है विस्मरण के, जैसे याद करके तुरंत सुना देते हैं, फिर इसमें तुरंत भूल जाते हैं, तो इसमें जो है विस्मरण के चांस ज़्यादा हैं, भूलने के चांस ज़्यादा हैं, विस्मरण के चांस जो है ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उदाहरण में तो जैसे है OTP याद करना। ओके, OTP आया, हम तुरंत याद करके तुरंत लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ओके, तो ये हो गया, जैसे OTP याद करना, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये तत्कालिक स्मृति का, तत्कालिक स्मृति हो गया कि चीज़ें जो है तुरंत याद करके सुना देना, और इसमें विस्मरण के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर अगला आता है अस्थायी स्मृति। इसमें क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, परमानेंट मेमोरी यानी कि अस्थायी स्मृति। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती हैं, कोई भी चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, लंबे समय तक याद रहती हैं। ओके, फिर आगे आता है व्यक्तिगत स्मृति। तो व्यक्तिगत स्मृति का बात करें, जैसे पर्सनल स्मृति हमारी हो गई, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति जो अपने कुछ पूर्व अनुभव को याद करता है। ओके, अपने पूर्व अनुभवों को याद करना, क्या होता है, पूर्व अनुभव को याद करना, ये व्यक्तिगत स्मृति हो गया, पूर्व अनुभव को याद करना। ओके, तो हमने ये देखा पूर्व अनुभव, जैसे इसमें हमने पूर्व अनुभव को याद करना हुआ, जैसे कि किसी घटना या चीज़ को देखकर अनुभव कर लेना कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। ओके, किसी भी घटना को देखना और ये अनुभव कर लेना कि ऐसा हाँ मेरे साथ हुआ था, अचानक अपनी चीज़, दूसरों की देख के अपनी चीज़ें याद आ जाना, ये चीज़ होता है व्यक्तिगत स्मृति। फिर आता है अवैयक्तिक स्मृति। ओके, अवैयक्तिक स्मृति, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये इम्पर्सनल होता है। इसमें होता है कि अपनी इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाना। ठीक है, सॉरी, अवैयक्तिक स्मृति का होता है जैसे मित्र, किसी भी
समाचार पत्र में किसी घटना को देखकर अपने पूर्व अनुभव को देख लेना। जैसे हमने कहीं पे पढ़ा कोई चीज़, समाचार पत्र में जैसे पढ़ा, ठीक है, तो समाचार पत्र में देखकर हमने अपने पूर्व अनुभव को स्मरण कर लिया, ठीक है, पूर्व अनुभव को स्मरण कर लिया। तो ये हो गई अवैयक्तिक स्मृति की समाचार पत्र या मित्रों से सुनकर, ठीक है, किसी भी घटना के पूर्व अनुभव को हमने स्मरण कर लिया। ओके, फिर आता है सक्रिय मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाएँ। इसमें क्या होता है, हम अपनी इच्छा से याद कर पाएँ किसी घटना या तथ्य को। सक्रिय मेमोरी में अपनी इच्छा से याद करना, ये मान के चलिए, ठीक है, इतना ही लिख रहे हैं। जैसे परीक्षा में, जैसे हमें कोई क्वेश्चन हम याद करके जाते हैं परीक्षा में, हम वो खुद से याद करते हैं। ओके, हम उदाहरण के तौर हमने वो क्वेश्चन याद किया था और वो क्वेश्चन याद हो जाता है। परीक्षा में याद किए हुए परीक्षा में जो हमें फैक्ट लिखना है वो चीज़ याद करते हैं। तो ये क्या हो गया, सक्रिय मेमोरी हो गई। ये अपनी इच्छा से हम कोई चीज़ याद कर पाएँ, स्मरण कर पाएँ। फिर आता है निष्क्रिय मेमोरी। इसको एक्टिव मेमोरी बोलते हैं, इसको पैसिव मेमोरी। फिर आता है निष्क्रिय मेमोरी। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ें हम याद भी नहीं करना चाहते हैं और बिना याद किए हमें याद आ जाती हैं। यानी कि बिना याद किए चीज़ें याद आ जाना, जिसे हम भूलना चाहते हैं लेकिन वो याद आ जाती हैं। बिना याद किए चीज़ें याद आ जाना। ओके, तो ये हो गया निष्क्रिय मेमोरी। फिर अगला है यांत्रिक मेमोरी। यांत्रिक मेमोरी यानी कि रोट मेमोरी, यानी कि रटने वाली मेमोरी, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ रटना होता है, समझना नहीं होता है। बच्चे रटते हैं, समझते नहीं, और रटने के बाद फिर भूल जाते हैं, ठीक है, समझना नहीं, केवल रटना। ओके, फिर आता है तार्किक मेमोरी, यानी कि लॉजिकल मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हर तथ्य को जो हम समझ कर याद करते हैं, हर तथ्य को समझ कर याद करना, समझ कर याद करना। ओके, तो हमने देख लिया। फिर आती है अगली आदत रूपी स्मृति। इसमें क्या होता है, कोई भी काम जैसे करने की आदत पड़ जाना। कोई भी काम हम, जैसे कोई हम गाना याद करते हैं, ओके, और गाना वो बार बार हम याद नहीं करते हैं, वो हम बोलते रहते हैं और वो गाने हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसे ज़रूरत पड़ने पर फिर याद कर लेना, ये चीज़ें होती हैं। तो कोई चीज़ याद करना, फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर याद कर लेना, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर याद करना। कोई चीज़ हम जैसे बार बार बोलते रहते हैं, ओके, और फिर क्या होता है, उसे ज़रूरत पड़ने पर याद कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आता है शारीरिक स्मृति। इसमें क्या होता है, शरीर की आदत, बिना गलती के सही काम करना, ठीक है। इससे क्या होता है, शारीरिक स्मृति क्या होता है, बिना गलती के सही काम कर देना शरीर से अपने, ठीक है, बिना गलती से सही काम करना। जैसे बहुत लोग टाइपिंग करते हैं, बिना देखे टाइपिंग करते रहते हैं, ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि बिना देखे चीज़ें जो हो जाती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, फिर से एक बार मेमोरी को देख लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। हमने डिटेल भी देख लिया है स्मृति के, ये 10 प्रकार हमने देखे। ओके, पहला है तत्कालिक स्मृति, जिसमें क्या था कि चीज़ों को हम तुरंत याद करके भूल जाते हैं। इसमें जो है विस्मरण के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे OTP याद करना, तो हमने याद किया और तुरंत भूल गए, ये चीज़ हो गई। फिर आता है अस्थायी स्मृति। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक चीज़ें हमें याद रहती हैं। फिर आता है व्यक्तिगत स्मृति। इसमें है पूर्व अनुभव को हम याद करते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अवैयक्तिक स्मृति, इसमें क्या होता है कि जो समाचार पत्र या मित्रों से जब पूर्व अनुभव का स्मरण आ जाना देखकर उसे। फिर सक्रिय स्मृति क्या होता है कि अपनी इच्छा से कोई चीज़ याद करना, जैसे हम एग्जाम हॉल में अपनी इच्छा से क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि हमने क्या याद किया था। निष्क्रिय स्मृति, जैसे कोई भी चीज़ें हम याद नहीं करना चाहते हैं, बिना याद किए ही वो हमें याद आ जाती हैं, ओके। फिर आता है यांत्रिक मेमोरी। इसमें क्या होता है, चीज़ों को रटने पर बल दिया जाता है, समझने पर नहीं, ओके। फिर आता है तार्किक स्मृति। ये क्या होता है, तथ्य को समझ कर याद करना, ओके। फिर आता है आदत रूपी स्मृति, यानी कि याद करना, अभ्यास करना और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसे याद कर पाना, ओके। फिर आता है शारीरिक स्मृति। इसमें क्या होता है, बिना गलती के कोई भी काम सही कर देना अपने शारीरिक रूप से, जैसे टाइपिंग करना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये हो गया हमारा स्मृति के प्रकार, हमने देख लिए, ओके। तो हमने आज ये स्मृति के प्रकार देख लिए। कल हम देख लेंगे स्मृति की विधियाँ और विस्मृति को, ओके। तो छोटा सा चैप्टर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, और छोटा सा टॉपिक रहेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। आज ही एक करेंगे तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ओके। तो इतना चीज़ कंप्लीट रखिएगा आप। कल हम स्मृति की विधियाँ जो बची हुई हैं वो और विस्मृति को करेंगे, ओके। तो और नोट्स बनाते रहिएगा, बिना नोट्स बनाए मत पढ़िएगा, क्योंकि आपके सभी जो टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट बाल विकास चल रहा है। एक भी टॉपिक आपका, एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही है, जो कहीं से भी आने वाली हैं वो चीज़ें बताई जा रही हैं, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।